सिद्धांत कभी कभी बड़ी मददगार साबित हो सकती है, लेकिन वो भी चालबाजी से बचना चाहता था। क्या मदद कर सकते हो तुम? शेर ने सिरसरी अंदाज में पूछा। मेका ने जल्दी से कहा, शेर साहब, एक राज है जो आपको अभी तक नहीं मालूम। जंगल में कोई और भी आपकी सल्तनत छीनना चाहता है, और वो आपके करीब है। शेर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। उसे चूहे की बातों में कुछ सच्चाई महसूस हुई, लेकिन वो ये भी जानता था कि मेका का काम धोखा देना होता है। तुम मुझे धोखा दे रहे हो, मेका, शेर ने दानत पेसते हुए कहा। मीका ने फौरन कहा, नहीं शेर साहब, मैं आपको नहीं धोखा दे रहा, लेकिन आपको इस खतरे का मुकाबला करने के लिए मेरी मदद दरकार है। शेर का गुस्सा बढ़ गया। वो फौरन खड़ा हो गया और मीका से बोला, बताओ हम क्या कर रहे हैं? आखिर वो दुश्मन कौन है? मीका की नज़रें एक लम्हे के लिए चमक उठें। इसने शेर की आंखों में देखते हुए कहा, वो दुश्मन आपके ही करीब है शेर साहब, वो आपकी अपनी ही है। गार में छिपकर आपकी कमजोरी का इंतजार कर रहा है। शेर ने फौरन अपनी गार की तरफ रुख किया, लेकिन इसके दिमाग में एक सवाल उठ रहा था। क्या ये सच है? क्या मैका है वाकई मदद करना चाहता है? और अगर हाँ, तो फिर दुश्मन कौन हो सकता है? जैसे ही शेर गार के दरवाजे के करीब पहुंचा, उसके अंदर से एक अजीब आवाज़ सुनाई दी। आंखों में चमक थी और उसने फौरन अंदर झांक कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। ये क्या हो रहा है? शेर ने हैरानी से कहा। इसी लम्हे मीका की आवाज़ आई, देखिए शेर साहब, मैंने कहा था ना कि कोई आपके करीब है। शेर फौरन मड़ा, लेकिन उसके पीछे मीका गायब हो चुका था। शेर को समझ आ गया कि उसकी सब बातें झूठ थीं। मीका, शेर गराया, तूने मुझे बेवकूफ़ बनाया, लेकिन अभी शेर को इस चालबाजी का राज हल करना था। क्या मीका के पीछे वाकई कोई और था, या वो सिर्फ शेर को धोखा देने के लिए था? ये एक सवाल था जिसका जवाब शेर को जल्दी ही मिलने वाला था। और इसी के साथ जंगल की तारीकी में एक नया राज